1000 रुपया दे तुम खुद खा के लेके आना। 2000 रुपया दे, 1 घंटा रहेगा आराम से। दोस्तों, रात होते ही मुंबई में देखिए क्या हो रहा है। कमाटीपुरा का नाम तो आपने सुना ही होगा, अगर नहीं सुना तो कोई बात नहीं, वीडियो के अंत तक आप इस जगह की पूरी सच्चाई जान जाएंगे। इसको जानने के बाद आपको बुरा भी लगेगा और आपके पैर उतरने से पूरी जमीन खिसक जाएगी। आपको एक तरफ तो मुंबई में हसीन जिंदगी देखने को मिलेगी, वहीं दूसरी तरफ लोग अपनी रातें रंगीन करने के लिए दूसरा तरीका अपनाते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज आपको उन बदनाम गलियों के बारे में बताते हैं जहाँ अच्छे खासे शरीफ लोगों का ईमान भी बिगड़ जाता है। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल सियाज फैक्ट वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यह बटन दबाकर सब्सक्राइब कर ले, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। दोस्तों, आपको बता दें कि भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई को बताया जाता है, जिसको माया नगरी के नाम से भी जाना जाता है। हर साल मुंबई के अंदर लाखों लोग अपना सपना पूरा करने के लिए आते हैं। सभी लोग इस उम्मीद से आते हैं कि यहाँ आकर उनकी ज़िंदगी बदल जाएगी, लेकिन यहाँ आकर या तो लोगों की ज़िंदगी संभल जाती है या लोगों की ज़िंदगी पूरी तरह बिखर जाती है। मुंबई भारत का एक ऐसा शहर है जिसके अंदर कोई भी आपकी ज़िंदगी के अंदर किसी प्रकार की दखलंदाजी नहीं करेगा। मुंबई के अंदर आप जैसी मर्जी से रह सकते हैं, लेकिन इस शहर की अपनी एक शर्त है कि आपको इसके मुताबिक रहना पड़ेगा। तभी तो लोग अपने आप को मुंबई की लाइफ स्टाइल में फिट करने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। पर वहीं इन सब चीज़ों से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि अपनी ज़िंदगी की चिंता को छोड़कर अपनी रातें रंगीन करने के लिए मुंबई की उन बदनाम गलियों में पहुंच जाते हैं जिसकी चर्चाएं पूरे भारत में है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही समझा, हम बात कर रहे हैं मुंबई के कमाटीपुरा की। मुंबई के कमाटीपुरा को कई साल पहले लाल बाजार के नाम से भी जाना जाता था, जहाँ पहुँचते ही आदमी का दिमाग ही बदल जाता है। इन गलियों के अंदर 500, 1000, 2000 के अंदर जिस्म बेचा जाता है, जिसके अंदर लोग बिना सोचे समझे ही अपना पैसा लुटाते हैं। बस आपकी जेब में अगर पैसा है तो यह जगह आपको किसी जन्नत से कम नहीं लगेगी। यहाँ पर जिस्म की कालाबाजारी इतने भयानक तरीके से होती है, उसके लिए बाकायदा एजेंट भी मौजूद रहते हैं, जिसको आम भाषा में हम दलाल कहते हैं। अगर आप गलती से भी कमाटीपुरा की इन गलियों में पहुँच जाते हैं तो वहाँ पर हर कोई आपको अपने पास बुलाएगा, कोई साइड में ले जाकर आपसे बात करेगा और कोई सीधा ही आपको अंदर कमरे में ले जाएगा। आप इसी बात से ही समझ जाइए कि किसी भी शरीफ आदमी का मन यहाँ पर मचल जाएगा। अब तो यहाँ का बाजार आपको थोड़ा ठंडा देखने को मिलेगा, लेकिन एक समय था कि जब यहाँ का बाजार इतना गर्म था कि लोग ना चाहते हुए भी इस बाजार में पहुँच जाते थे। साल 1992 के अंदर यहाँ पर 50,000 से भी ज़्यादा वेश्याएं काम करती थी, लेकिन उसी समय जब HIV का संक्रमण बढ़ने लगा तब धीरे धीरे यहाँ पर जिस्म बेचने वाली वेश्याओं की संख्या कम होने लग गई। उससे पहले लोग इतनी संख्या में यहाँ पहुँचते थे कि जिसकी कोई हद ही नहीं है, लेकिन HIV का संक्रमण जैसे ही बढ़ा लोगों का मौत का डर सताने लगा। कई सारी वेश्याओं ने वेश्यावृत्ति का धंधा छोड़ दिया और कुछ अलग ही काम करने लग गई। इन गलियों के अंदर कोई गरीब और कोई अमीर, सब लोग आपको शाम के समय में अपनी शाम को रंगीन करते हुए मिल जाएंगे। पुराने समय में तो डॉन ही बहुत ज्यादा हुआ करते थे मुंबई में। उसके बाद HIV संक्रमण आने के बाद सबके दिमाग ठिकाने लग गए। उसके बाद 2009 में यहाँ पर वेश्याओं की गिनती 50,000 से कम होकर 1600 से नीचे पहुँच गई। लेकिन अब हालात पहले जैसे वापस हो रहे हैं। न सिर्फ वेश्याओं की गिनती बढ़ रही है, बल्कि यहाँ पर आने वाले लोगों की संख्या भी काफी ज्यादा मात्रा में बढ़ रही है। काफी ज्यादा लोग इस वेश्यावृत्ति में इंटरेस्ट ले रहे हैं। अभी तो रात के समय में कमाटीपुरा की गलियां चकाचौंध से भरी हो जाती हैं। इन्हीं चकाचौंध भरी गलियों के अंदर एक अंधेरा भी छुपा हुआ है। यह वह है कि यहाँ पर काम करने वाली महिलाएं ज्यादातर जोर जबरदस्ती से यहाँ पर लाई जाती हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप नाटक और फिल्मों में देखते हैं कि कैसे महिलाओं को बहला फुसलाकर बड़े शहर का नाम लेकर गुमराह किया जाता है, फिर यहाँ लाकर उन्हें बेच दिया जाता है। असल में पूरे भारत में अलग अलग कोनों से छोटे शहरों की लड़कियों को बहला फुसलाकर कभी काम देने का बहाना बनाकर और कभी कुछ और बहाना बनाकर यहाँ लाया जाता है। कभी छोटे शहरों की लड़कियों से शादी कर उनको फंसा लिया जाता है और फिर उनको यहाँ लाकर 5 से 10 हज़ार में बेच दिया जाता है, जिसके बाद उन लड़कियों की ज़िंदगी पूरी तरह से नरक बन जाती है और उन्हें वेश्यावृत्ति करने के लिए मजबूर किया जाता है। पहले तो दलाल उन लड़कियों को पैसों का लालच देते हैं और फिर भी वह नहीं मानती तो बेहोशी के इंजेक्शन दिए जाते हैं। इसके बाद उन्हें पता ही नहीं चलता कि उनके साथ क्या हो रहा है और यह चीज़ कई सालों से यहाँ पर होती आ रही है। कई सारे लोगों ने तो इन वेश्याओं के हित में काम भी किए हैं, फिर भी चोरी चुप के कई लोग इस काम को कर रहे हैं। अभी भी हजारों लड़कियां यहाँ पर ऐसी है कि जिनकी जिंदगी इस रेड लाइट एरिया में ही कट रही है। आपको जोर जबरदस्ती का काम हर जगह देखने को मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर कुछ ज्यादा ही है। इसलिए हमने आपको कहा था कि कुछ लोगों की जिंदगी तो यहाँ संवर जाती है और कुछ लोगों की जिंदगी यहाँ पर बिखर जाती है। उसी बिखरी हुई जिंदगी का एक हिस्सा यह लड़कियाँ भी हैं।
लड़कियों को मजबूरन यह चीज़ें करनी पड़ती हैं। यह चीज़ें अभी की नहीं है, कमाठीपुरा का इतिहास अंग्रेज़ों के टाइम से ही चल रहा है। आपको बता दें कि 1924 के बाद अंग्रेज़ों ने कमाठीपुरा की स्थापना की थी ताकि अंग्रेज़ों के सैनिक अपने परिवार से दूर रहकर इस जगह ऐश और आराम कर सकें। और उस समय तो विदेशों से भी यहाँ पर महिलाएं वेश्यावृत्ति करने के लिए लाई जाती थी और उनसे वेश्यावृत्ति का काम बहुत सारे पैसे देकर करवाया जाता था। जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे ही यह ज़्यादा पॉपुलर होती चली गई। उसके बाद यह हुआ कि अंग्रेज़ तो चले गए और उनके द्वारा बनाया गया यह कमाठीपुरा आज भी इस वेश्यावृत्ति का सबसे बड़ा अड्डा है। कमाठीपुरा में सिर्फ वेश्यावृत्ति ही नहीं होती बल्कि मानव तस्करी भी होती है, क्योंकि मुंबई के हालात यह सब व्यक्त करते हैं। इन सब चीज़ों पर रोक लगाने के लिए सरकार दिलो जान से जुटी हुई है, लेकिन जब तक कमाठीपुरा जाने वाले लोगों की संख्या में कमी नहीं आएगी तब तक कुछ भी नहीं होने वाला। अब यहाँ पर लड़कियों की संख्या बढ़ने लगी है और कई सारी लड़कियाँ तो अपनी मर्जी से ही यहाँ पर आती हैं और कुछ ऐसी लड़कियाँ हैं जिन्हें जोर जबरदस्ती से इस काम में लगाया जाता है और यह सब उन लड़कियों के साथ खिलवाड़ के अलावा कुछ भी नहीं है। बहुत सारी लड़कियां इस दलदल में फंसती ही जा रही हैं। मुंबई के क्राइम रेट की बात करें तो मुंबई का क्राइम रेट बाकी शहरों से कुछ कम ही है, खास करके रेप वगैरह के मामले में। और यह चीज़ें इसीलिए है कि यहाँ तो लोग अपनी रातें रंगीन करने के लिए किसी से जोर जबरदस्ती नहीं करते बल्कि वह डायरेक्ट इन गलियों में ही पहुँच जाते हैं। इसीलिए कमाठीपुरा इतना ज़्यादा पॉपुलर है। दोस्तों, इस बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ हमारा वीडियो समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।